हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो 250 प्लस डीआई की सीरीज़ चल रही है, ये उसमें आज अपन नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें भी है जो हम आज टॉप 5 डीआईज का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखिए और साथ में जितने भी डीआई करवा रहा हूँ बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए, मूव करते हैं आज के फर्स्ट डीआई की ओर। तो आपको देखिए यहाँ पे डाटा गिवन है। ए कंपनी सोल्ड 34,000 बाइक्स टू 5 शोरूम्स इन द ईयर 2020। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ी इसमें मिस्टेक है। ये यहाँ पे 2020 नहीं आएगा, पहले बात ये आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं जब चार्ट दिखाऊंगा आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। तो एक कंपनी ने आपके 2 साल में टोटल 34,000 है जो बाइक यहाँ पे क्या किए हैं, बेचे हैं। द पाई चार्ट shows the percentage distribution of the number of bikes sold by the company to showrooms in 2020 and bar graph shows the percentage of sold bike by 5 showrooms in the next 2 year। सबसे पहले तो यहाँ पे बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि टोटल बाइक्स थी जो आपके पास में कंपनी में वो थी 34,000। थोड़ी लैंग्वेज में इसमें मिस्टेक है, ठीक है ना, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे पाई चार्ट दे रखे। आपको ध्यान रखना है ये तो टोटल बाइक्स है, तो ये कितनी है, 34,000 है। तो ये टोटल बाइक्स है जो आपकी इन कंपनी की है, ना कि 2020 की है। तो सबसे पहले 34,000 को आपको इन रेशियो में ABCDE में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर अपन कंपनी ए की बात करते हैं तो 2020 में जितने भी बाइक्स थी उसका 25% सोल्ड हुआ है और 2021 में कितना हुआ, 35% हुआ है। तो देखिए टोटल कितना सोल्ड हो गया कंपनी का, 60%। और जो पीछे आपका 40% बचा है वो 40% क्या रहेगा, आपका अनसोल्ड रहेगा। तो यहाँ पे ये आपका इस तरह से कुछ डाटा आपको गिवन है। तो 3 तरह के डाटा होंगे आपके, 2020, 2021 इनमें सोल्ड, और फिर पीछे जो आपके रिमेनिंग है वो क्या होंगे, आपके अनसोल्ड रहेंगे। तो ये आपका डाटा रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2020 दे रखा है तो वो आपका क्या है, रॉन्ग है। तो देखिए बनाने का ट्राई करते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपन लिख देते हैं कंपनी के नेम है आपके ABCD और E। यहाँ पे अपन टोटल लिखेंगे, उसमें कितनी बाइक्स है। यहाँ पे लिखेंगे 2020 में कितनी सोल्ड हुई है, यहाँ पे 2021 में कितनी सोल्ड हुई है, और यहाँ पे साइड में अपन क्या लिख देंगे, अनसोल्ड लिख देंगे इनका। तो इस तरह से आपका ये डाटा चलेगा। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। टोटल बाइक्स आपको बोली है 34,000 है। तो यानी कि देखिए सबसे परसेंटेज से आपके कितने, 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गए। तो सबको है जो 340 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में टोटल बाइक्स आ जाएगी। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो अपन 26 से करते हैं 34 को। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ पे करेंगे अपन 30 + 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 26, और फिर पीछे है जो एक ज़ीरो लगा देंगे। तो देखिए अगर 3 से करते हैं तो कितना होगा आपका, ये होगा आपका 6 और 18, 78। तो 780 हो गया। और साथ में 4 से करोगे तो कितना होगा आपका, यहाँ अगर 4 से करोगे तो 104 होगा। तो ऐड किया तो कितना आया, 884, पीछे एक ज़ीरो लगा दो। तो यहाँ पे टोटल बाइक्स कितनी आई अपनी, 884 और 0 ये आया है। पहले अपन टोटल निकाल देते हैं यहाँ पे। तो ए का कितना है आपका, 8840 है। अब अगर सेकंड की बात करते हैं तो 10% है, तो सीधा 10% कितना होगा इसका, सिर्फ आपको एक ज़ीरो रिमूव करना है तो 3400 हो जाएगा यहाँ पे बी का, 3400। अब देखिए यहाँ पे 32% निकाला, कैसे निकालेंगे, पहले 30% निकालो। तो देखिए ये 10% दे रखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना होगा आपका, ये होगा आपका 0, 0, 12 और 10। अब 2% निकालना है तो 2% में क्या है, 340 का डबल कर दोगे। 1% कितना है, 340, इसका डबल कर दोगे कितना होगा, 680 होगा। इसमें ऐड कर देंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आप 08801। तो 10,880 हो जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन कैसे करता है एग्जाम में। इस तरह से है जो आपका काम क्या रहता है, ईजी रहता है। आगे देखो, अब 14% फाइंड करना है तो वही करेंगे। 10% कितना होगा आपका, 3400। अब 4% है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 0, 16 का 6, कैरी 1, 12 और 1, 13। यहाँ पे ऐड करेंगे हम इसको तो कितना आएगा आपका, 1460 आएगा। ये आपका किसका होगा, ये आपका डी का होगा। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन 1460।
4760। लास्ट में 18% है, तो देखिए 18% कैसे करेंगे, पहले तो 20% निकालो और फिर 2% माइनस कर दो। 20% कितना होगा, इसका डबल करेंगे अपन 6800। अब इसमें से 2% यानी इसका डबल माइनस करेंगे 680, तो यहाँ से आपका रिमेनिंग होगा 21 और 6, तो 6120 यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन ने टोटल बाइक निकाल दी है। अब देखिए यहाँ पे कितनी सोल्ड हुई है 2020 में, 2021 में, और कितनी आपकी जो पीछे बची वो क्या होगी, अनसोल्ड होगी। तो देखिए एक एक का डाटा अपन यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले 25% का मतलब होता है 1/4, तो अगर इसको 1/4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2020 में जितनी सोल्ड हुई है। तो देखिए अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2210 आएगा। 35% है, तो देखिए यहाँ पे 25% तो किसका कितना होगा, इसका 2210। 10% और कर दो, कितना होगा आपका 884, इसमें ऐड कर देंगे अपन, तो कितना होगा आपके पास में 4903, तो 3094 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया आपके पास में, यहाँ पे ये हो गया आपके पास में, देखिए कितना हुआ 60% हो गया। पीछे कितना बचा 40%, तो 40% इसका निकालना है तो सिर्फ क्या करेंगे, 1 0 हटा दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो देखिए कितना होगा आपका 16, फिर 32, 33 और ये 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने ए का पूरा डाटा निकाल दिया है, 2020 में सोल्ड, 21 में सोल्ड, और जो पीछे बचे हैं अनसोल्ड। तो नोट कर देते हैं अपन डाटा को। तो ये होगा आपका 2210, 3094 और फिर यहाँ पे 35636। अब इसी तरह अपन बी का डाटा निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी में आपका सबसे पहले कितना है, 19% है, तो सिर्फ क्या करेंगे, परसेंट से 2 0 हटाओ और 34 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कितना होगा आपका 570, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करोगे आप 646, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 646। 39% है आपका यहाँ पे। 39% कैसे निकालोगे आप, 40% निकालोगे पहले इसका और उसमें से -1% कर दोगे, तो 40% कितना होगा, 1 0 हटाओ यहाँ से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका 0, 16 और 13। फिर इसमें से 1% कितना होता है, 34 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 1326 आएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 1326। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कितना होगा आपका ये 1858, यानी कि कितना बचा, 42% बचा है, 34 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा देखिए आपके पास में 8, 16, यहाँ पे 6 और 12, तो 8, 2, 4, 1, 1428 यहाँ पे क्या होगा, अनसोल्ड होगा। तो ये आपका बी का डाटा है, तो इसको भी नोट कर देते हैं हम। अब देखिए सी की बारी है, तो सी का डाटा निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको कितना बोला है, सी में 20% बोला है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो या तो 5 से डिवाइड कर दो या इसको क्या कर दो आप 2 बार ऐड कर दो, 10 10 0 हटा के। तो देखिए यहाँ से अपन सीधा 1 0 हटाते हैं और इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका 20% हो जाएगा। तो देखिए अगर करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 6712, ये हो गया। 30% है, तो अब 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30% हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन करेंगे तो 4, 6, 2, 3। अब देखिए 50% हो गया है, पीछे कितना बचा 50%, तो इसका हाफ कर दो आप, तो कितना होगा 5440 होगा। तो ये आपका सी का डाटा आ गया है। तो नोट कर देते हैं यहाँ पे भी अपन 2176, 3264 और 5440, ये हो गया सी का। डी के डाटा की ओर मूव करता है। तो सबसे पहले देखिए आपको कितना बोला है, 40% बोला है, तो इसका 40% यानी कि 1 0 हटाओ और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए कितना होगा आपका 4091, ये हो गया। अब 35% है, तो 40% में से 5% माइनस कर दो, तो 40% कितना आपके पास में, ये है 1904, और 5% इसका कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 5% होगा, तो यहाँ से 10% 476 है, तो इसका हाफ कर दो, ये 5% हो जाएगा। तो कितना होगा देखिए ये 238, तो 238 इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना होगा यहाँ पे देखिए 6661, ये यहाँ पे हो जाएगा 1666। आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 40 और 35 75 हुआ। अब कितना फाइंड करना आपको, 25%, तो
तो 25% का मतलब है सीधा 4 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 11 टाइम आपका कितना होगा 44, फिर 90। तो ये किसका डाटा आ गया आपके पास में, डी का आ गया। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन। आगे मूव करते हैं अपन लास्ट ई की डाटा की ओर। तो सबसे पहले 30% है, तो देखिए 0 हटाओ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना होगा आपके पास में 6 3 18। 25% है, 4 से डिवाइड कर दो, आप कितना होगा, ये होगा आपके पास में 15 टाइम आपका 60, और फिर कितना हो जाएगा 12 3 0, ये हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए कितना हो 55, तो कितना बचा 45% बचा आपके पास में। तो सीधा अपन क्या करेंगे 45% इसका निकाल देंगे। तो पहले 40% निकालते हैं अपन। तो 1 0 हटा के पहले 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 12 4 जा 48, ये 24। 5% निकालना तो 612 का हाफ कर दो, कितना होगा 306 होगा। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे अपन। तो देखिए 14, यहाँ से आपका 5, ये 7 2 2754। तो ये यहाँ पे आपका डाटा आ गया है। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन इसको भी, ई को भी। तो ये होगा आपके पास में 1836, 1530 एंड 2754। तो ये आपका इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है डाटा का। तो टेबल को नोट कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको यहाँ पे बोला है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय शोरूम्स बी एंड सी इन 2 ईयर्स। तो बी और सी ने 2 साल में कितनी बाइक सोल्ड की। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सोल्ड का मतलब जो भी आपका 20 और 21 में डाटा है सिर्फ उन्हीं को ऐड करना है। ऐसे नहीं कि आप पूरा टोटल को ऐड कर दो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि इनको ऐड नहीं करना, ये सोल्ड नहीं है, ये आपके टोटल बाइक्स है। सोल्ड वाली कौन सी है, ये जो डाटा आपका दे रखा है ये सोल्ड वाला है, तो इनको ऐड करना है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ऐसे नहीं जल्दबाजी में आप टोटल को ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बी की बात करते हैं। तो कितना होगा 646 एंड 1326। तो ऐड करेंगे इनको, तो कितना आएगा 12 7 9 1, ये आ गया। सी की है 2176 और ये होगा आपका 3264। ऐड करेंगे यहाँ पे 0 14 का 4, यहाँ पे 4 और 5। आपको क्या बोला है एवरेज फाइंड करना, पहले इनको ऐड कर देते हैं अपन। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा 2147। एवरेज है 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 3706 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 197। द नंबर ऑफ अनसोल्ड बाइक ऑफ शोरूम ई in both years is what % of the number of bikes sold by showroom D in 2021। तो E के अनसोल्ड बाइक कितने हैं अगर बात करते हैं तो 2754 है। इसका परसेंटेज कितना आपका है पूछा है किससे, D ने 2021 में कितने बेचे हैं। तो यहाँ से रेशियो निकाल देते हैं 1666 है। अब तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको अपन 2 से रिड्यूस कर देते हैं 1377 और यहाँ से कितना आएगा आपका 833 आएगा। आपको पूछा है कि ये है जो 833 का कितना परसेंट है। तो देखिए 1377 पीछे 2 0 लगा दो और 833 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले देखिए आपका कितना होगा 1 टाइम ही होगा, तो 833। फिर आगे अगर अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 4 4 और ये 5 हो गया, पीछे 1 0 लगाओ। अब देखो 6 टाइम आपका कितना आएगा 48 आएगा, 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 18, ये 19, 48 और ये 49। माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा हमारे पास में 2 4 4, पीछे 1 0 लगाओ। अब देखो 8 5 आपका 40 होता है, लगभग 165 आएगा। 165 का आपका ए में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 198 देखिए यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय शोरूम बी इन द ईयर 2020 एंड नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय शोरूम डी इन 2021। तो इन दोनों की इस ईयर में तो देखिए 646 एंड 1666। तो यहाँ पे अगर इनको ऐड करते हैं तो कितना होगा, यहाँ 2312 होगा। तो इससे आपको रेशियो फाइंड करना है किसका,
द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बाइक परचेस्ड बाय शोरूम बी एंड सी। तो बी और सी के परचेज का मतलब टोटल बाइक्स है, उन दोनों का आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना। तो देखिए कर देते हैं, ज़्यादा बाइक ऊपर लिख देते हैं अपन, और इसमें से है जो ये माइनस कर देते हैं। तो देखिए कितना होगा आपके पास में, ये होगा आपके पास में। फिर इसको रेड्यूस करते हैं, तो देखिए डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले अपन किससे, 4 से। तो 4 से करेंगे यहाँ पे तो 5 टाइम, फिर 7 टाइम 28 और 8 टाइम आपका यहाँ पे 32 होगा। इसको करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 18 टाइम 72, 70 हो जाएगा। आगे 2 से और रेड्यूस कर देते हैं इसको, तो ये कितना होगा आपका 28 2 ज़ा, और ये 9 2 ज़ा आपका 18। यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 935। आगे रेड्यूस नहीं हो रहा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 199, आपको बोला है विच शोरूम सोल्ड द मैक्सिमम परसेंट ऑफ बाइक इन बोथ ईयर। तो सबसे ज़्यादा किसने बाइक बेची है अपने परसेंटेज के हिसाब से। तो देखिए अगर टेबल में बात करते हैं, आपको यहाँ पे देखिए क्या दे रखा, बी सी डी और ई, यानी कि ए को देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखते अपन सबसे ज़्यादा है जो किसने बाइक बेची। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, जिसके पास सबसे कम अनसोल्ड बाइक होगी वही सबसे ज़्यादा बेचेगा। तो अगर इस डाटा में देखें अपन, तो डी के पास है जो सबसे कम अनसोल्ड है। अनसोल्ड का मतलब है कि सबसे कम बची हुई बाइक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसने बेची है, यहाँ पे डी ने बेची। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो देखिए लगभग यहाँ पे आपका 45% है जो यहाँ पे अनसोल्ड है, किसका, ए का। यहाँ पे बात करते हैं तो इसका भी कितना है आपका, बहुत ज़्यादा है। अगर सी की बात करें लगभग 50% है, और अगर ई की बात करें तो इसका भी आपका है जो बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे आपका कम परसेंटेज किसका है, इसका है, यानी कि अनसोल्ड बाइक कम है आपका, तो इसका मतलब सोल्ड क्या की है, ज़्यादा की है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो गया, कि जो डी है उसने सबसे ज़्यादा बाइक को सोल्ड किया है परसेंटेज के हिसाब से। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द नंबर ऑफ बाइक्स रिमेन्ड अनसोल्ड बाय ऑल 5 शोरूम इन 2 ईयर्स। तो टोटल अनसोल्ड बाइक है उनका सम पूछा है आपको। तो देखिए यहाँ पे अपन करते हैं, तो 3536, 1428, 5400, 1190 और 2754। तो इनको ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, 18 का 8। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखें तो 8 आ रहा है, पर यहाँ पे नन ऑफ दीज है, तो पूरा चेक करेंगे अपन। तो यहाँ देखिए आगे ऐड करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये होगा आपका कितना, 4 कैरी लगा, 3 और 14। तो 14 3 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की फर्स्ट डीआई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं अपन आज के सेकंड डीआई की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, द 2 पाई चार्ट represent the percentage of student appeared in and examination conducted on 5 different days and the percentage of student who passed from these appeared student on the respective days। इसका मतलब देखिए क्या है, अगर चार्ट की बात करते हैं तो आपको बोला है कि 5 एग्ज़ाम हुए थे यहाँ पे इन डेज़ को। तो ये तो चार्ट दे रहा है कि टोटल जितने भी रजिस्ट्रेशन थे, यानी कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उसमें से कितने हैं जो आपके इतने परसेंट है जो एग्ज़ाम में बैठे थे। पहले तो ये डाटा है। अब बोला है कि ये जितने भी बैठे थे उनमें से जितने बच्चे आपके क्या हुए, पास हुए हैं, ये उनका यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है। तो देखिए मान लीजिए सबसे पहले बोलते हैं कि टोटल आपके पास में जितने भी बच्चे थे उनका 45%, इसका मतलब 45x बच्चे हैं जो आपके मंडे को एग्ज़ाम में बैठे थे। अगर पास बोलेंगे बच्चे तो 45 का 30% निकाल देंगे, तो ये मंडे को पास बच्चे हैं। और अगर फेल्ड बच्चे बताएंगे तो 30 पास है, तो पीछे कितने बचे, 70 बचे। तो 45x का अपन 70% निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके फेल बच्चे हो जाएंगे। तो इस तरह से डाटा है। तो इसमें टेबल बनाने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं दे रखा है। तो बस जो जो क्वेश्चन में आपको बोलेगा वो आपको लिख देना है। तो आपको एक काम करना है, एक अलग से छोटी सी टेबल बना दो और वहाँ पे लिख दो आप कि इनको कितने बच्चे हैं जो आपके क्या हुए थे, अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में यहाँ से, और यहाँ से कितने पासिंग परसेंटेज है वो कितना है। तो ये बस आप ये जो छोटा सा यहाँ पे इंडेक्स बना के इस तरह से जो आप लिख दो, फिर है जो अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड ऑन ट्यूसडे। तो देखिए सबसे पहले तो अगर अपन ट्यूसडे की बात करते हैं तो ट्यूसडे में आपके टोटल 44% बच्चे थे, तो सिर्फ 44 लिखो। उसमें से फेल्ड यानी कि अगर बात करते हैं 44 बच्चे आपके यहाँ पे पास हुए थे, तो कितने आपके फेल हुए थे? 56% हुए थे। आपको बोला है कि ये डाटा है कितना परसेंट है जो स्टूडेंट फेल हुए हैं फ्राइडे में। तो फ्राइडे में आपके टोटल अपीयर्ड बच्चे कितने थे? 99% थे। उसमें से कितने फेल हुए? 75 पास हुए। आपका कितना? 50 पास हुए थे, तो 50 फेल होंगे। तो ये आपका डाटा है यहाँ पे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 4 11 से कैंसिल आउट किया, ये 9। फिर आगे देखिए ये कितना होगा आपका? ये 28 हो जाएगा 2 से, और ये कितना हो जाएगा? 25। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो होगा आपका 112, और ये कितना होगा आपका? 225। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो 112 का डबल कितना होता है? 224 होता है। तो देखिए लगभग 50 वाला आपका आंसर होगा, एग्जैक्ट 50 के पास में। तो देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास में, तो अब क्या करना पड़ेगा? लास्ट ऑप्शन आपके पास में क्या है? डिवाइड करना। तो देखिए डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे अपन। तो 11200 को अपन डिवाइड करेंगे 225 से। तो सबसे पहले तो वही 4 टाइम आपका जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो कितना होगा आपका? 100 और 900 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 900 हो गया। कितना बचेगा? देखिए 0 2, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब पीछे 0। तो देखिए 9 टाइम आपका यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 9 टाइम कर दो। तो देखिए 9 टाइम कितना होगा? 10 टाइम इतना है, इसमें से 225 आप माइनस कर दो, तो 25 यहाँ से आपका। तो देखिए 75 यहाँ पे, फिर 1 मिनट 25, हाँ यहाँ पे 2025 होगा, ठीक है ना? 2025 होगा। तो यहाँ से सिर्फ कितना बचेगा आपका? 175 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे 0। तो देखिए लगभग कितने बार जाएगा आपका? अगर 8 टाइम अगर अपन इसको डिवाइड कर, देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट डिजिट ही चेक करना है, या तो 7 होगा या 9 होगा। अगर 9 टाइम करते तो देखिए आपका कितना आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए 7 वाले आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में है जो अप्रोच करना है। आगे देखिए मूव करता है क्वेश्चन नंबर 201, आपको 202। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड ऑन वेडनेसडे इज 1620। तो यानी कि देखिए टोटल देखिए अगर वेडनेसडे की बात करते हैं अपन तो 38x बच्चे थे। अब आपको बोला है यहाँ पे कि फेल्ड, तो फेल्ड कितने हुए आपके? तो यहाँ से 81% है जो हमारे क्या हुए थे? फेल्ड हुए थे। तो इसका डाटा आपको कितना दे रखा है? 1620 दे रखा था। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं अपन। ये कितने टाइम कैंसिल आउट हुआ आपका? 20। ये देखिए आपका 19 और ये आपका 10। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में आ गई 1000/19। ये x की वैल्यू है। अब पूछा क्या है अपने पास में? द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड ऑन ट्यूसडे इज 25% मोर देन स्टूडेंट हु अपीयर्ड ऑन वेडनेसडे, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ऑन ट्यूसडे। तो देखिए ट्यूसडे को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखो आपको बोला है कि जितने वेडनेसडे में बच्चे थे उनसे 25% ज़्यादा बच्चे आपके ट्यूसडे को आए थे। तो 25% का मतलब 5/4 होगा। अब यहाँ पे बात की है कि आपको फाइंड करना पास्ट कितने हुए। तो अगर ट्यूसडे की बात करते हैं तो 38% आपके क्या हुए? पास हुए। तो 38% है। अब यहाँ पे देखिए अपने को x की वैल्यू पता है कितनी है? इतनी है। तो x की जगह अपन क्या कर देंगे? ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 0 से आपके 2 0, फिर 19 2 जा, ये 2 से ये 2 और ये आपका 19। तो 19 5 जा कितना होता है? 95। पीछे एक 0 लगा दो आप, 950। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 203। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड एंड पास्ड ऑन मंडे इज़ व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड ऑन ट्यूसडे। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं अपन तो सबसे पहले देखिए अगर बात करते हैं अपन किसकी? मंडे की। टोटल 45 आपके बच्चे थे। 45x मानो या कुछ भी मानो, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या परसेंटेज फाइंड करने हैं, तो वो x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 45 बच्चों में से आपके यहाँ पे पास या फेल दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो देखिए 30 आपके क्या हुए थे? पास। 70 फेल हुए थे। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 40%। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 40% से। आपको बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को कितने बच्चे आपके अपीयर्ड हुए थे? 65%। तो यहाँ से देखिए ये परसेंटेज अपन क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे यहाँ से।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना होगा आपके पास में, ये होगा 9 और ये कितना होगा आपके पास में 13 होगा। तो देखिए कितना बचा आपका 360 रेशियो 13। तो 360 या 13 का कितना परसेंटेज है यही आपको फाइंड करना है। तो 360 पीछे 2 0 और 13 से डिवाइड करोगे, 13 2 ज़ा 26, कितना बचा आपका 100, 7 टाइम कितना होगा 91, कितना बचा आपके पास में 90। तो देखिए कितना होगा आपका 7 से थोड़ा कम, यानी कि कितना होगा 6 टाइम कितना आता है आपका 78, 12 बचा 129 टाइम आपका 117। तो 2769 के समथिंग आपका आएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो कभी भी आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 204। आपको बोला है क्वेश्चन में, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड ऑन फ्राइडे इज़ 19900, यानी कि टोटल फ्राइडे को इतने बच्चे आपके वहाँ पे अपियर हुए थे, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ऑन ट्यूसडे इज़ 1140, ये यहाँ के पास बच्चे हैं। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड ऑन फ्राइडे एंड ट्यूसडे। सबसे पहले देखिए अपन फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे में आपके जितने भी बच्चे थे उनका 50% क्या हुआ था, पास हुए थे। तो 50% क्या होंगे, फेल। तो इसका हाफ कर दो, वो क्या हो जाएंगे, फेल बच्चे हो जाएंगे। तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आएगा आपका 8090, ये बच्चे आपके क्या होंगे, फेल होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन ट्यूसडे की। तो 1140 बच्चे आपके क्या हुए हैं, यहाँ पे पास हुए हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं तो ये कितना है आपका 38% है पास हुए। अगर 100 में से 38 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 62। तो इसका मतलब 62 बच्चे क्या हुए आपके पास हुए हैं। तो अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 62 की। देखिए ये कितने टाइम होगा आपका 3 टाइम, और 3 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा आपके पास में 1860 होगा। आपको क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे 1 मिनट, या अगर अपन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपके पास में 9950। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन 1860 इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में 8090, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 205। तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। तो यानी कि जो बच्चे आपके वेडनेसडे को पास हुए थे साथ में उनका। तो देखिए यहाँ पे 45 बच्चे थे, उसमें से 30 बच्चे पास हुए हैं, 30%। तो यहाँ पे अपन 30%, और साथ में अगर अपन फ्राइडे की बात करते हैं तो 99 बच्चे थे, उसमें से 50% क्या हुए थे, पास हुए थे। इनका रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो देखिए मंडे को 45 बच्चे थे, 70% क्या हुए थे, फेल हुए थे। और फिर अगर अपन बात करते हैं ट्यूसडे की, किसकी, यहाँ पे थर्सडे की। तो थर्सडे में आपके 44 बच्चे थे, उसमें से फेल हुए कितने, 56 हुए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1350, इसमें ऐड करेंगे तो ये देखिए मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 4950। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा आपका 00, ये होगा आपका 3 और ये 6300 है। यहाँ से रेशियो फाइंड करेंगे तो सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई करो आप, तो 0, 35, 28 और 31। फिर 44 को 56 से करेंगे तो देखिए 44 को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं या तो 50 + 6, किससे कर देंगे 44 से। तो देखिए 2200 होगा यहाँ से तो पहले आपका, और 6 से करोगे तो कितना होगा आपका 24, और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 4642 2426 हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो 2464 ऐड कर देंगे यहाँ तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4165। तो इनका रेशियो निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से कितना आएगा 900 आएगा, और 7 से ये कितना आएगा आपका 802 आएगा। 2 से कर देंगे 450, और यहाँ से आपका कितना आएगा 401। तो यही आपका इनका रेशियो है। अगर ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट डीआई की ओर। तो आज का थर्ड डीआई है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या डाटा दे रखा है,
Bar chart shows the total percentage of marks scored by 4 students in Hindi and English and the percent difference of marks in these subject. आपको बोला है यहाँ पे कि बार चार्ट है जो स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए आपके 2 सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश में। एक तो उनका सम दे रखा है और एक उन्हीं के परसेंटेज का आपको डिफरेंस दे रखा है। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ बोथ सब्जेक्ट इज सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके दोनों के क्या है, सेम है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन मूव करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे डाटा है जो आपका क्या है, अधूरा है। आपको ये नहीं बोला है कि हिंदी और इंग्लिश में से ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। तो पहले तो यहाँ पे एक करेक्शन करना है कि इंग्लिश के मार्क्स है जो आपके हिंदी से ज़्यादा है। पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना, अगर सॉल्यूशन के हिसाब से देखें। दूसरी बात, मैंने आपको बहुत ही बार करवाया है ऐसा, अगर आपको टोटल दे और अगर आपको डिफरेंस दे तो दोनों की अलग अलग वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो ये भी हमने सीखा था। तो मैंने आपको बताया था, एक आपको दे रखा है इंग्लिश प्लस हिंदी, एक आपको दे रखा है इंग्लिश माइनस हिंदी। तो मैंने आपको बोला था पहले अगर इन दोनों को ऐड करोगे और हाफ करोगे तो आगे वाले का आएगा, और इन दोनों को फिर माइनस करोगे और हाफ करोगे तो क्या आएगा, पीछे वाले की वैल्यू आएगी। तो यही आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए अगर अपन शुरू करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे ए बी सी और डी, ये 4 डाटा दे रखे हैं। यहाँ पे अपन इंग्लिश के लिखेंगे और यहाँ पे हिंदी के लिखेंगे, और इंग्लिश के है जो आपके ग्रेटर यानी कि प्लस वाले जो होंगे हिंदी के होंगे। तो देखिए 90 और 40 कितना हो गया आपका 130, 130 का हाफ कितना होता है 65, 65 को 90 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा। तो ये इनके परसेंटेज है टोटल मार्क्स में से। अब 44 और 36 कितना होता है आपका 80, 80 का हाफ कितना होता है 40। अब 40 को 44 से माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 4 होगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं तो 76 और 38 अगर इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, ये होगा आपका 114। हाफ करोगे तो कितना आएगा 57, 76 में से 57 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 19 आएगा। ये दोनों कितने आपके 60, 60 का आप 30, 30 को 40 में से माइनस करोगे कितना आएगा 10 आएगा। तो ये तो है आपके इंग्लिश में टोटल मार्क्स में से इंग्लिश के परसेंटेज, और ये आपके हिंदी के परसेंटेज है। तो बस ये टेबल नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 206, द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन हिंदी। तो हिंदी में ए के कितने आए 25% मार्क्स आए। इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्कोर्ड बाय सी इन इंग्लिश। तो ये सी के इंग्लिश में स्कोर्ड है 57, उसका कितना परसेंट है ये आपको फाइंड करना है। तो बस सीधा डिवाइड कर दो आप 57 से 2500 को। तो देखिए सबसे पहले कितना आपका 4 टाइम कितना होगा 228, माइनस करोगे कितना होगा आपका 22, एक ज़ीरो यहाँ पे। अब वापस देखोगे आप तो अगर यहाँ पे देखो तो 4 टाइम तो ज़्यादा हो रहा है आपका, 3 टाइम होगा। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपके पास में 171। माइनस करेंगे यहाँ पे तो देखिए 29 और 20 49 आएगा, डेसिमल लगाओ एक ज़ीरो 490। तो देखिए लगभग अपन कितना करेंगे यहाँ पे, अगर 8 टाइम करें तो कितना होगा, ये 456 होगा, और अगर 9 टाइम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 445 और 45, तो 9 टाइम करेंगे तो 495 ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि आपका डेसिमल के बाद में 8 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 207 है। आपको क्या बोला है कि इफ़ मैक्सिमम मार्क्स फॉर हिंदी इज़ 100 and for English is 150, then find the total marks scored by ABD in English and Hindi together। तो सबसे पहले अपन हिंदी की बात करते हैं। तो देखिए 100 मार्क्स है तो इसका जितना भी परसेंट होगा उतना ही नंबर होंगे। तो अगर हिंदी की बात करते हैं अपन तो यहाँ पे ए के आए 25 मार्क्स, 25% का मतलब 25 नंबर। बी के 4 आए और डी के कितना आए 10 मार्क्स आए। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 39। तो हिंदी में इन तीनों के मार्क्स कितना है 39। अब इंग्लिश में करते हैं अपन 150 है तो इनका 150% निकालेंगे। सबसे पहले तो ए की बात करते हैं। देखिए 65 का 150%, तो देखिए 65 का 100% तो कितना होता है 65, और अगर 50% की बात करें तो कितना होगा आपका 32.5 होगा। तो यहाँ से अपन ऐड करेंगे तो कितना होगा ये आपका 97.5 होगा। फिर यहाँ पे आपको बोला आगे बी का,
तो बी का 150 का 40% निकालोगे तो कितना होगा 60, और फिर डी का 30% है तो कितना होगा आपका 150 का 45 होगा। इनको ऐड कर देंगे तो 5 पॉइंट यहाँ पे 12 कैरी 1 10, और ये कितना होगा आपका 10 20 202 होगा। आपको इन दोनों का सम पूछा है तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो 0.5 यहाँ पे 9 और 2 11 4 2, तो 241.5 होगा। यहाँ पे आपके आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में इसके सॉल्यूशन में 154.5 दे रखा है, जो आपका क्या है गलत है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 208। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बी। तो बी के टोटल मार्क्स कितने हैं 44% है। आपको बोला है व्हाट परसेंट मोर और लेस देन मार्क्स स्कोर्ड बाय सी। तो सी के कितने हैं 76 है। रेशियो लेंगे इनका 11:19 आएगा आपका। कितने ज़्यादा या कम है तो देखिए अगर यहाँ पे तो 8 पीछे 2 0 लगा दो और डिवाइड कर दो किससे 19 से। तो देखिए 19 4 जा 76, कितना बचा आपका 40, 2 टाइम 38 लगभग 42% होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 209। आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बी एंड सी टुगेदर। तो बी और सी के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ पे अगर देखें बी और सी के 44 एंड 76 कितना होगा आपका 120 होगा। तो 120 है, इसका रेशियो फाइंड करना है आपको टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए बी और डी। तो ए बी और डी के अगर ऐड करें तो देखिए 90 40 130 और 44 कितना हो जाएगा आपका 174 हो जाएगा। तो इनका रेशियो फाइंड करना है तो डिवाइड कर देते हैं। देखिए किससे 6 से करेंगे तो कितना होगा 20, और 6 से करेंगे तो ये कितना होगा आपका 29। तो 20 रेशियो 29, ठीक है। तो यहाँ पे आपको है जो ऑप्शन है जो गलत दे रखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 210। आपको बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश बाय ऑल द स्टूडेंट टुगेदर। तो यहाँ पे बोला है इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स आपके आए हैं, उनका क्या करना है आपको एवरेज फाइंड करना। तो देखिए 65 और 40 कितना होगा आपका 105, 57 30 कितना होगा 87, ऐड करेंगे इनको तो कितना होगा 192, 4 से डिवाइड करेंगे अपन, 4 4 जा 16, 8 टाइम आपका 48, तो 48 आपका एवरेज आएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट डीआई की ओर। यह है आज की 4th डीआई। आपको क्या दे रखा है देखिए द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ फोन्स एंड LEDs सोल्ड बाय 5 शोरूम्स एंड द बार चार्ट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोन्स सोल्ड टू द नंबर ऑफ LEDs। यानी कि आपके दुकानों में 5 दुकानें हैं शोरूम, उनमें कितने कितने फ़ोन और LEDs बिके हैं, पहले तो उनका टोटल परसेंटेज गिवन है, और उनमें से उन परसेंट में से फ़ोन कितने बिके हैं और LED कितना बिका है उनका आपको रेशियो गिवन है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये तो टोटल जितने भी दुकान में आपके सामान थे उनमें से 65% और ये इतने परसेंट आपके फ़ोन्स और LED बिके हैं। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो फ़ोन और LED है कितने कितने परसेंट बिके हैं, इनका आपको क्या गिवन है रेशियो गिवन है। तो बस यही निकालना आपको यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले अपन डाटा लिखना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका A B C D और E। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फ़ोन और यहाँ पे लिखेंगे अपन LEDs। तो देखिए अगर यहाँ पे शुरू करते हैं अपन, सबसे पहले ए की बात करते हैं। टोटल 65% है, रेशियो अपने पास में कितना है 7 और 6 13, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 35%। तो फ़ोन बिके हैं और 5 6 जा 30% क्या बिके हैं आपके मोबाइल्स बिके हैं, ये LEDs। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन 35 एंड 30। आगे अगला है 96, और 96 की वैल्यू कितनी है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 8, तो 8 5 जा आपका 40 और 8 7 जा आपका 56, ये हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 40 एंड 56। आगे 88 है और यहाँ पे कितना है 11, तो 1 की वैल्यू कितनी आई अगेन 8 आई आपके पास में, तो 8 7 जा आपका कितना होगा 56 और 8 4 जा आपके पास में 32, तो ये भी नोट कर देते हैं अपन। आगे है डी का, तो 76 है और यहाँ पे आपको कितना दे रखा है 11 और 8 19 दे रखा है, तो वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, तो 11 4 जा 42 और 8 जा 32, तो
तो यहाँ पे आपका 44 एंड 32। और लास्ट बात करते हैं अपन 90, और टोटल अपने पास में कितना है 3, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आई 30, तो यहाँ से मोबाइल होंगे 30 और एलईडी होंगे आपके 60। तो नोट कर देते हैं 30 एंड 60। तो ये फ़ोन और एलईडीज़ के आपके परसेंटेज है। अब देखिए इनके अलावा जो भी बचेगा वो कोई आपके दूसरे सामान होंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन में आपको देगा तो अपन उससे है जो रिलेट कर देंगे। तो ये डाटा आप नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 211, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय शॉपकीपर सी। तो यहाँ पे शॉपकीपर सी के कितने हैं 56 है, वहाँ से रेशियो फाइंड करना है एलईडी सोल्ड बाय शॉपकीपर ए कितना है 30। तो यहाँ से अगर अपन डिवाइड करें 2 से करेंगे तो 28:15, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए डाटा निकालने के बाद में क्वेश्चन आपके कितने ईजी हो जाते हैं। आगे 212, आपको बोला फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय ए सी एंड ई। तो इनके बिल निकालेंगे तो 35, 56 एंड 30। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, ये आएगा 121। यहाँ से रेशियो फाइंड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ एलईडी सोल्ड बाय बी सी डी। तो एलईडीज इनकी है 56, 32 एंड 32। तो यहाँ से 0 और ये आपका कितना हो जाएगा 12। तो 121 रेशियो 120 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए अगेन मिस्टेक है आपकी यहाँ पे, तो यहाँ से आपका ये 0 होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से देख लेना ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसा एग्जाम में आए तो आपको ई ही टिक करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत सारा आपका कंटेंट रेडी किया जाता है उसमें, तो अपने को मेन फोकस करना है आपका आंसर क्या आ रहा है। 213, आपको बोला है इफ़ एवरी शॉपकीपर हैज़ इक्वल नंबर ऑफ आइटम इन देयर शॉप देन द नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय शॉपकीपर बी। तो शॉपकीपर बी के पास में कितने थे 40 मोबाइल उसने सेल किए थे। इज़ व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स एंड एलईडी सोल्ड बाय शॉपकीपर ई। तो ई के टोटल कितने हैं 90% सोल्ड किए हुए हैं, इसका कितना परसेंट है। तो देखिए फ्रैक्शन 4/9 का मतलब कितना होता है 44.44। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपको क्या बोला है, इफ शॉपकीपर सी हैज टोटल 2000 आइटम्स इन हिज शॉप दिस इज 25% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ आइटम शॉपकीपर बी। तो देखिए यहाँ पे दो बात हो रही है, एक सी की और एक बी की। आपको बोला सी के पास में टोटल आइटम है आपके 2000, और ये है जो आपके 25% ज़्यादा है किससे, जो आइटम आपके बी के पास है। तो 25% का मतलब कितना होता है 4/5। 5 की वैल्यू 2000 है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 1 की वैल्यू 400 आएगी, तो ये 1600 हो जाएगा आपका। तो बी के पास में टोटल सामान कितना है 1600 है। पहले तो टोटल निकाल दिया। अब आपको क्या बोला है, ये टोटल है आपके, इनमें देखिए 3 सामान है, मोबाइल, एलईडी और वॉशिंग मशीन है। तो आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एलईडी सोल्ड एंड वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय बोथ दिस शॉपकीपर। तो एलईडी और आपके जो बिके हैं वॉशिंग मशीन वो आपको फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पे अगर सी की बात करते तो एलईडी कितनी है 32 है। अब यहाँ पे सी में देखें तो टोटल आपके 88% आइटम बिके हैं, तो पीछे जो 12% थे वो क्या थे आपके वॉशिंग मशीन थे। तो दोनों को ऐड किया तो कितना आया 44%। तो 2000 का 44% निकालोगे तो कितना आएगा आपका 880 आएगा। तो इन दोनों का सम है। उसी तरीके से अगर बी का करेंगे अपन, तो देखिए यहाँ पे एलईडी 56 है, वॉशिंग मशीन, तो बी की बात करें तो टोटल 96% सोल्ड हो गया, पीछे 4% बचा। ये क्या है आपका वॉशिंग मशीन है, दोनों 60% है। तो 1600 का निकालेंगे तो कितना आएगा 960 आएगा। दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा आपका 1840। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 215, आपको बोला है इफ शॉपकीपर ए हैज़ सोल्ड 63 मोबाइल्स फ़ोन। तो शॉपकीपर ए ने 63 मोबाइल फ़ोन बेचे हैं, लेकिन इसका परसेंटेज कितना है 35% है। आपको बोला है कि टोटल नंबर ऑफ मोबाइल एंड एलईडी सोल्ड बाय। तो टोटल कितना सोल्ड किया उसने 65% सोल्ड किया है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखिए 7 से 9, 7 से 5, 5 से कितना होगा 13, 13 9 जा आपका 117 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से है जो आपके प्री के डीआईज है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बहुत इजी होंगे आपके
3-4 मिनट में आपका है जो आराम से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। आगे मूव करते हैं अगले डीआई की ओर। ये है आज का लास्ट डीआई। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, बार चार्ट shows the average number of people present in a cinema hall in different months and the line chart shows the ratio of male, female and children present in these respective months। यानी कि आपको एक सिनेमा हॉल में एक तो एवरेज गिवन है। अब एवरेज किनका है, मेल, फीमेल एंड चाइल्ड का। तो एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, टोटल पर्सन आएंगे। अब उनमें से इन तीनों का आपको रेशियो गिवन है, तो वहाँ से अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेल, फीमेल और चिल्ड्रन को। तो देखिए अगर मूव करते हैं डाटा की ओर, तो देखिए आपको यहाँ पे ये दे रखा है, ये तो एवरेज है, सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या आएंगे, टोटल आपके पीपल आएंगे। फिर यहाँ पे मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो गिवन है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर पहले डाटा समझेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर ग्रीन की बात करते हैं तो सारे मेल है। यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन 4 और 6 के बीच में तो कितना होगा 5, ये 4 पे है, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन का रेशियो 4, और यहाँ पे ये रेड है 6 और 8 के बीच में तो ये कितना होगा 7। तो मेल, फीमेल और चिल्ड्रन की अगर जनवरी की बात करते हैं तो यहाँ से रेशियो होगा आपका 5:7:4। तो इस तरह से सबको रेशियो में डिवाइड करके फिर अपन उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डाटा निकालना शुरू करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले अपने पास में जन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, ये है। अब इनके टोटल यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल और चिल्ड्रन लिख देंगे। सबको 3 से मल्टीप्लाई करना तो टोटल आएंगे। देखिए 640 को करेंगे तो कितना होगा आपके पास में 20 और 19 होगा। यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 50, 90, इसको करेंगे तो कितना होगा, देखिए 0, 12 और 25 होगा। फिर यहाँ से इसको करेंगे तो 0, 3, 21 और इसको करेंगे तो देखिए 0, 7, 18 और ये 20। तो पहले तो टोटल आ गया। अब देखिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपन मेल, फीमेल और चिल्ड्रन में। सबसे पहले देखिए जनवरी की बात करते हैं, 1920 है अपने पास में। रेशियो भी निकाला था अपन ने मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का। कैसे निकालना था मैंने आपको समझा दिया था। तो इनका रेशियो है आपके पास में 5:7:4। तो देखो पहले इनको ऐड करो, 12 और 4 16, 16 से डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे। तो 16 से डिवाइड करने के बाद में 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 1 टाइम और 2 टाइम 120 आएगी। 120 से इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो मेल होंगे आपके 600, फीमेल होंगे आपके कितने 840 और चिल्ड्रन होंगे आपके पास में 480। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नोट कर देते हैं 600, 840 एंड 480। बी की बात करते हैं तो बी में है टोटल आपके 1950। रेशियो की बात करें अगेन वापस इनका, तो इनका रेशियो होगा मेल, फीमेल और इनका 4:3:6। तो देखिए कितना होगा आपके पास में टोटल 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा 1 यूनिट का वैल्यू 150। 150 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 600, 450 एंड 900, ये होगा। अगेन नोट कर दो आप। आगे तीसरा है आपके पास में मार्च का 2520। वापस इनके रेशियो की बात करते तो 2:5:5। सम कितना होगा 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 210 आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मेल कितना होगा 420, फीमेल होगा 1050 और चिल्ड्रन भी 1050। नोट कर देंगे अगेन यहाँ पे। आगे देखिए अगर अपन अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में कितना है आपका 2130 है। यहाँ पे रेशियो की बात करते हैं इनकी, तो रेशियो है आपका 3:3:4। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा आपका 10, 1 की वैल्यू कितनी आई 213, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से करेंगे देखिए कितना होगा 639, अगेन 639 और 4 से करोगे तो आपका कितना आएगा 852 आएगा। ठीक है, तो नोट कर देते हैं इनको भी। लास्ट है आपका ई का, तो देखिए 2070 है आपके पास में। यहाँ पे रेशियो की बात करते हैं तो 10:5:8। तो डिवाइड यहाँ पे ऐड करोगे तो देखिए कितना होगा 23,
23 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास में 90 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 900, 450 एंड 720। तो नोट कर देते हैं यहाँ पे, ये होगा आपका 900, 450 एंड 720। तो ये इनका आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, तो इनको नोट कीजिए, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 216। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ मेल्स प्रेजेंट इन फरवरी। तो फरवरी में टोटल मेल्स कितने आपके 600 है। बोला है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर फीमेल एंड चिल्ड्रन इन द सेम मंथ। तो फीमेल और चिल्ड्रन कितने होंगे, यहाँ से अगर अपन ऐड करते हैं तो देखिए, तो आपको बोला फरवरी में तो 450 और 900 कितना होता है आपका 1350 होता है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो देखिए 0 से 0, 15 से कैंसिल आउट किया तो कितना आया 4, 15 से किया तो कितना आया 9। तो देखिए 4/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है 44.44। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 216 17। तो देखिए 17 क्वेश्चन आपका, इफ़ द प्राइस ऑफ द टिकट इन फरवरी इज 100 एंड इट इंक्रीज बाई 60% इन मार्च। तो देखो फेब में टिकट का प्राइस है 100 रुपीज़ और मार्च में 60% आप इंक्रीज़ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 160 रुपीज़ हो जाएगा। आपको बोला है कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ इनके रेवेन्यू में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, फेब में आपके टोटल लोग थे 1950, एक का टिकट है 100 रुपीज़, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है आपका, ये हुआ है। अब देखिए इनको रेशियो आपको फाइंड करना है, तो पहले तो इनको सॉल्व करना ही नहीं है, तो यहाँ पे अपन सीधा क्या लिखते हैं, रेशियो ही लिखते हैं। तो ये रेशियो मार्च की बात करते हैं, टोटल लोग आपके पास में कितना है 2520 है और एक टिकट का वैल्यू कितना है 160। तो यहाँ से आपको बोला है कि कितना रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, अब अगर 20 से आपके 20 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखिए अपन तो 3 के टेबल से ही इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा आपके पास में, तो 3 के टेबल से करेंगे तो देखिए 6 टाइम आपका कितना होगा 18 और 650 आएगा। इसको 3 से करें अपन तो आपका यहाँ पे होगा 8 टाइम और 4 टाइम, और यहाँ पे कितना है आपका मल्टीप्लाई में 16 है। अब वापस नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे अपन तो पहले तो 84 और 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये आपके 650 से कितने ज़्यादा है वो अपन यहाँ पे फाइंड कर देंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे 24, 48 और 50, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा। तो 4 4 और ये कितना होगा 13 44 होगा। तो देखिए आपको बोला कि कितना ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन, तो 1344 है 650 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे 4 9 और 6, तो 694 ज़्यादा है। पीछे 2 0 लगा दो और 650 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले 1 टाइम आया आपका आएगा 650, तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास में 44, एक 0 लगाओ। अब देखो और डिवाइड नहीं हो रहा था, 0 लगाएंगे और एक और 0 लगाएंगे। देखिए यहाँ से अगर अपन करें तो लगभग आपका 6 टाइम जाएगा यहाँ से, क्योंकि 7 टाइम आपका कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 106 आपका लगभग आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 218। इफ इन जनवरी ऑल द चिल्ड्रन वेंट टू सिनेमा हॉल विथ देयर पेरेंट्स, देन हाउ मैनी मेल एंड फीमेल वेंट इंडिविजुअली। यानी कि सारे बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स के साथ में गए थे। इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक बच्चा, अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं जनवरी में, तो जनवरी में टोटल आपके मेल है 600, फीमेल है 840 और चिल्ड्रन है आपके पास में 480। तो सबसे पहले देखिए 480 बच्चे हैं तो उनके साथ में 480 मेल यानी कि उनके पापा और 480 उनके फीमेल यानी कि उनकी मम्मी भी जाएगी। तो 480 ये तो बच्चे चले गए। अब इन दोनों में से 480 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो अपने बच्चों के साथ में जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास में कितना बचेगा, तो ये तो बचेगा 120 और ये बचेगा आपके पास में 360, यानी कि 120 मेल तो अकेले जाएंगे और 360 फीमेल अलग जाएंगे अकेले।
तो दोनों को बोला है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 480% ऐसे होंगे जो अलग अलग जाएंगे बिना अपने बच्चों के। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल द मंथ्स टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल मंथ टुगेदर। तो फीमेल और मेल का टोटल पूछा है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन ऐड करते हैं पहले मेल को, तो 6 और 6 1200, 12 में 4 ऐड किया तो कितना हुआ 1620 हुआ, ये मेल की बात कर रहे हैं। साथ में देखिए 639 और 900 कितना होगा आपका 1539 होगा। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 59 और ये कितना हो जाएगा 31। फीमेल की बात करते हैं तो देखिए 480 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 480 और 900 की बात करते हैं। सॉरी फीमेल देखिए 840 और 450 कितना हो जाएगा आपके पास में 1290 हो जाएगा। फिर 1050 है अपने पास में और फिर यहाँ पे 9, 8 और 10 ये है, इनको ऐड कर देंगे अपन। तो देखिए ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 9, 13, 22 का 2, यहाँ पे 4 और 3, इन दोनों का डिफरेंस पूछा अपने को तो ये माइनस कर दो यहाँ पे 3159। तो देखिए कितना होगा 072, 270 है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो देखिए व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेजेंट इन जैन, मार्च एंड मे। तो जैन, मार्च और मे में एवरेज कितने बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पे 480, 1050 एंड 720 ऐड करेंगे इनको तो 0522 डिवाइड करेंगे 3 से तो 750 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का धमाकेदार 5 DI का आपका जो भी सेट थे, ठीक है ना। तो हमने बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए हैं, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है ताकि इस साल आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल सके। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना आपको और साथ में जो भी अपन मेहनत कर रहे हैं पूरे आपको DIs बनाने हैं साथ में, और कंटिन्यू देखिए। अगर आपने प्री के साथ में हमारे मेंस के सेशन नहीं देखे तो उनको भी देखिए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।